जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। दोस्तों, सोच अच्छी रखेंगे तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, और यदि नीयत अच्छी रखेंगे तो हमारे जो काम है वो अपने आप ही ठीक होने लगेंगे। तो काफ़ी लोगों का होता है कि सपने ना देखें, लेकिन सपने देखना, कहते हैं जो सपने देखने वाले हैं वो ही सफलता को प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है कि जैसे हम कई बार काम करते हैं, कोई बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक कार्य करने में एक बोझ सा लगने लगता है कि कि भाई थोड़ा आलस टाइप। लेकिन जब उसी काम को हम पूजा या इबादत समझ के करते हैं तो वो कार्य हमारा एक अच्छे परिणामों के साथ में समाप्त होता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन को यदि हम पेट भरने का साधन समझ के खाएंगे तो उसका जो एनर्जी जो हमारे अंदर आएगी वो किस टाइप की आएगी। लेकिन उसी भोजन को अगर हम पूजा करके यानी ईश्वर को भोग लगा के खाते हैं तो वो जो भोजन है वो प्रसाद हो जाता है, उसके जो एनर्जी है वो पॉजिटिव आएगी। कहते हैं जैसा आहार वैसे विचार। तो दोस्तों, कई बार हमारे पास काम का ढेर लगा होता है और हमारा दिल नहीं करता कि एक आलस सा बढ़ जाता शरीर के अंदर कि भाई कर लेंगे, हो जाएगा, जबकि ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और कभी कभी हमारी एनर्जी यानी हमारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होता है कि हम बहुत सारे कामों को एक साथ ख़त्म करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो कहते हैं ना, जो अति आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस है, ये कभी कभी उलझन पैदा कर देता है कि हम कार्य को तो करते हैं, कई कामों में हाथ डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो कई बार उलझन पैदा कर देता है। उलझन पैदा कैसे करता है कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है काम को जल्दी करने की, लेकिन कोई भी कार्य अपने सीमित समय से ही होगा। मान लो हमने कोई केमिकल डाला है, तो केमिकल अगर डाला है तो कपड़े के अंदर जो उसके समस्या है उसको समाधान करने के लिए उसको इतना वक्त चाहिए। लेकिन हमने क्या है कि बहुत सारे काम छेड़ दिए हैं, उसको किसी को एसिड में, किसी को ब्लीच में, किसी को कहीं जगह जगह हमने कपड़े डाल दिए कि जल्दी ख़त्म कर दें काम को। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब एक के बाद एक हमारे काम ख़राब होते चले जाते हैं तो उसमें एक अपने आप को हम ठगा सा महसूस करते हैं और कहते हैं कि भाई जो हमारी एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है, हम खुद से ही हार जाते हैं। तो जब भी किसी कार्य को करें, एक उसका एक रूपरेखा बना लें पहले कि हमें कार्य को कैसे कैसे करना है। क्योंकि सोच, केमिकल अपनी जगह है, मशीनें अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन सबसे जो बड़ा गुरु मंत्र है ये होता है कि हमारी सोच के ऊपर, कि हमारी सोच पॉजिटिव है और काम को धैर्य के साथ में करें, हड़बड़ी में ना करें, धैर्य के साथ में करें और एक एक करके कार्य को निपटाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कपड़े का जो काम है ये अगर अनुभव सही होता है तो दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन अनुभव कम हो और उसके बाद भी अगर आप उसको बिल्कुल सजगता के साथ में करेंगे तो उसमें हानि होने का यानी इस टाइप के कोई प्रॉब्लम होने के डर बहुत कम बने रहते हैं। तो जब भी किसी काम को करें पूरे जागरूकता के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में करें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरा जो दिल में आता है कोशिश ये रहती है कि आपको वहाँ तक तैयार किया जाए, क्योंकि ये बाकी काम तो होते रहेंगे, लेकिन जब हम किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल सक्षम हैं, कहते हैं युद्ध में जाते हैं, युद्ध में कितने भी हथियार दे दिए जाएं हमें, लेकिन जो अंदर जो जज्बा है वो जज्बा कोई नहीं डाल सकता। वो जज्बा हमें खुद ही पैदा करना पड़ता अपने अंदर। और इसके लिए कहीं
कहीं दुकान पे नहीं मिलेगा, कहीं कोई उधार नहीं ले सकते, कोई छीन नहीं सकते। ये तो खुद ही ये पैदा करना पड़ता है कि मुझे कार्य करना है और इस कार्य में सफल होना है। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कपड़े के विषय में, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।